हेलो स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव टॉक्सिकेंट्स के बाद हम केमिकल टॉक्सिकेंट्स को डिस्कस करेंगे। केमिकल टॉक्सिकेंट्स कहाँ से आते हैं हमारे फूड चेन या हमारे एनवायरनमेंट में? इंडस्ट्रीज से आते हैं या एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में कहाँ से आएगा? जो हम लोग पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसमें से टॉक्सिकेंट्स हमारे फूड चेन में आते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या बाय प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो भी हानिकारक गैसेस अपने एनवायरनमेंट में आ जाती है या अपने वाटर सिस्टम में हैवी मेटल्स आ जाते हैं, ये जो होते हैं सारे केमिकल टॉक्सिकेंट्स होते हैं। द इफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज कंटेन मैनी केमिकल दैट आर टॉक्सिक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। Industrial effluents may also contain some radioactive substances। मतलब इंडस्ट्रीज से जो इस तरह का इफ्लुएंट निकलता है ये सारे जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होते हैं और इसमें से कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी होते हैं। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, पेपर मटेरियल्स, steel and mixing operations etc. release into the environment a wide variety of inorganic and organic pollutants। ये जो इस तरह की इंडस्ट्री होती है जो ये केमिकल बनाती है, टेक्सटाइल्स या पेपर मिल्स या टैनरीज या व्हाटएवर स्टील जो भी होता है, ये सारे जो होते हैं एनवायरनमेंट में इस तरह के टॉक्सिकेंट्स को रिलीज़ करते हैं जिसकी कि एक बहुत ही बड़ी रेंज होती है जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। द पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर आर वास्ट अवे इन द एनवायरनमेंट। जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में ये भी सारे एनवायरनमेंट में आते हैं। वी आर कंसर्न्ड हियर मेनली विद द केमिकल्स दैट आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड। मतलब ऐसे केमिकल्स जो आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं, बहुत समय लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं, ये सारे केमिकल्स जो हैं ज़्यादा इनकी हानिकारक होते हैं हमारे लिविंग सिस्टम के लिए। कॉन्सिक्वेंटली दीज टॉक्सिकेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन फूड चेन एंड एट एनी ट्रॉफिक लेवल अ गिवन टॉक्सिकेंट में accumulate in higher amounts। मतलब ये जो टॉक्सिकेंट्स हैं ये फूड चेन में या आपके जो पिरामिड है इसका फूड का उसमें किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे ये accumulate हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी ये इकट्ठे हो सकते हैं किसी भी फूड चेन में या किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर। The toxicants cause a number of undesirable effects in living organisms including man। मतलब इन टॉक्सिकेंट्स का बहुत ही हानिकारक प्रभाव या अनडिजायरेबल इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडिंग मैन इन सभी में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन टॉक्सिकेंट्स विच हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स। मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो ये टॉक्सिकेंट्स हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि इसमें हैवी मेटल प्रेजेंट होते हैं लाइक लेड, मरकरी, जिंक, कॉपर, कैडमियम, क्रोमियम, सोडियम एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? हैवी मेटल होते हैं। दीज एंटर्स द फूड चेन और ये हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। पेस्टिसाइड्स like BHC, DDT, chlordane, aldrin, dedin, endrin, toxaphene and PCB are not really degraded and therefore enters the food chain causing much damage to biota of ecosystem। मतलब ये जो सारे DDT, BHC वगैरह इस तरह के जो ये एल्ड्रिन और पेस्टिसाइड्स हैं ये आसानी से एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम का जो बायोटा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। इसके अलावा मैन मेड टॉक्सिकेंट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि केमिकल टॉक्सिकेंट्स हैं जो जैसे इंडस्ट्री में जो हैं ये सारे मैन मेड ही हैं
है ना। एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स। हैवी मेटल्स में हैं लेड, मरकरी, फ्लोराइड, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आर्सेनिक। इसी तरह से ऑटोमोबाइल एमिशन जो होता है, इसमें इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है या फ्यूल टैंक है या कार्बोरेटर, ये सारे केमिकल टॉक्सिकेंट्स हैं। मैन मेड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं एक्सरे मशीन्स, रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर रिएक्टर वेस्ट, इंडस्ट्रियल मेडिकल रिसर्च, लेबोरेटरीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये सारे मैन मेड में आएंगे। नाउ टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, दो तरह के, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हैं जिसमें कॉमन जो है ये डीडीटी, एल्ड्रिन और बीएससी, ये सारे कॉमन पेस्टिसाइड्स हैं। इसी तरह से फंगिसाइड्स हैं डाइथियो कार्बोनेट, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड, जो अपन एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में या पेस्टिसाइड्स के रूप में। ये भी जो हैं सारे ज़्यादा मात्रा में अगर होते हैं और ये डिग्रेड नहीं होते हैं तो ये भी सारे टॉक्सिकेंट्स की तरह से काम करते हैं। ओके।